तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ 90 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग हैज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 124 हर्ट्ज। ठीक है, तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ हमको दी है 90 सेंटीमीटर, सीधी सी बात है, और उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 124 हर्ट्ज। सो वी हैव रिटन की 124 हर्ट्ज उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, वेयर शुड इट बी ब्रश्ड टू प्रोड्यूस अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 186 हर्ट्ज। तो हम इसको कहाँ पे ब्रश कर दें, ब्रश करने का मतलब इसको कहाँ से पकड़ लें, हिंच्ड कर दें। तो हम इसको कहाँ से पकड़ के रखें कि जब अब इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो बने वो बने 186 हर्ट्ज की। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जहाँ जहाँ पे आप रस्सी को बांधोगे ना वहाँ वहाँ पे आपकी बनेगी नोट, ये ध्यान रखना आपको। तो अगर आपने स्ट्रिंग को यहाँ पे इंच किया, यहाँ पे इंच किया, तो आपकी ये बनेगी फंडामेंटल जो वेव होगी वो ऐसे, ठीक है ना। अब क्योंकि आपने यहाँ पे भी इंच कर दिया तो अब फंडामेंटल ऐसी बनेगी, ये बनेगी आपकी फंडामेंटल। ठीक है, तो आपको यही लेंथ निकालनी है। तो आपको पता है कि एफ नॉट यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 124 हर्ट्ज दी हुई है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी अगर स्ट्रिंग दोनों तरफ से हिंज्ड होती है तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ इक्वल्स टू 1/2L इंटू √T/μ। ठीक है ना, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। तो यहाँ से देखो टेंशन वही स्ट्रिंग है, टेंशन नहीं बदल रही, म्यू नहीं बदल रहा, और टू भी कांस्टेंट है, तो हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होगी वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक रिलेशन लिख सकता हूँ कि F1L1 इज इक्वल्स टू F2L2। सही बात है, तो F/L कर दिया तो F/L कांस्टेंट हो गया, तो मैंने ये रिलेशन लिखा है दैट F1L1 इक्वल्स टू F2L2। ठीक है, अब मेरे पास फर्स्ट सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी है 124, लेंथ है 90, तो 124 इंटू 90 इक्वल्स टू F2। सेकेंड सिचुएशन में मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो हो गई 186 और लेंथ मेरे को मालूम नहीं है, तो L2 निकालूंगा मैं। तो इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास L2 आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली लेंथ आ जाएगी 60 सेंटीमीटर, और बची हुई कितनी हो जाएगी, वो 30 हो जाएगी, क्योंकि टोटल 90 है। ठीक है ना, तो ऐसे मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 1।